नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में अपना खुद का प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करेंगे। जैसे मुंह में छाले का होना, जीभ में छाले निकलना और गले में छाले निकलना। दोस्तों, ये मुंह, जीभ और गले, ये तीनों में छाले क्यों निकलते हैं? आखिर छाले निकलने के पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, आप कारण समझ लीजिए, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी बताएँगे, कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ बताएँगे, जिनका उपयोग करके आप ये तीनों जगह जो छाले निकल रहे हैं, वो छाले ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, ये जो 3 औषधियाँ हम बताएँगे, जो नुस्ख़ा बताएँगे, इन नुस्ख़े में जो दवाएँ उपयोग की जाएगी, उनका कोई नुकसान नहीं है। उसके साथ-साथ आपके शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाएँगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी का आप लाभ उठाएं। और अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। मित्रों, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरह के कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक चमत्कारी नुस्खे सीखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, सबसे पहले कारण को खोजो, निवारण तो अपने आप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, आपकी फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, किसी बात को लेकर कभी ना कभी कोई अनबन हो जाए, तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? हमें पूरे परिवार को बैठ करके उस जिस बात को लेकर मनमुटाव हुआ है, उस बात को लेकर हमें गलती मान लेनी चाहिए। चाहे अगर हमसे छोटा है तो छोटे का फर्ज बनता है गलती मान ले। बड़े से कोई ऐसी बात बोली गई है, छोटे को बुरा लगा हो, तो बैठ के गलती मान लेनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और हमारा परिवार हमेशा एकता के साथ लंबे समय तक चलती है। और यही परिवार दोस्तों खुश रहता है और खुशी परिवार में कभी बीमारियां नहीं आती। उसी तरह से मित्रों, जब हमारे शरीर में कोई भी परेशानी हो, जैसे अब मुंह में छाले निकल रहे हैं, जीभ में छाले निकल रहे हैं, गले में छाले निकल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कारण है, उस कारण को जान लीजिए, कारण को हटा दीजिए, आप देखिए अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने शरीर के आप खुद सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो चलिए कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों ये जान लीजिए, जो हमारा आयुर्वेद का है, आपके अंदरूनी चाहे मुँह में छाले हों, चाहे जीभ में छाले हों, चाहे गले में छाले हों या कभी-कभी आँत में भी छाले पड़ जाते। ये किस कारण से छाले पड़ते? दोस्तों, जब हमारे शरीर का पित्त सबसे ज़्यादा बनता है, तो हमारे शरीर, गले, मुँह, जीभ में छाले पड़ते हैं, छाले पड़ते हैं। अब ये पित्त क्यों बनता है? एसिडिटी क्यों बनती है? दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ। जब हमारे शरीर के तीनों बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती। तो अब पित्त को बढ़ाने वाली कुछ चीजें हैं जिन्हें आप खा रहे हैं, और वो जो चीजें खा रहे हैं वो बेस्ट चीजें हैं। तो चीजें जाके आपके आंतों में चिपकती हैं, धीरे धीरे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। और जब ये लेयर मोटी हो जाती है, तो क्या होता है, आपको कब्ज होता है, पेट साफ नहीं होता है, लेट्रिन समय से नहीं होती है, और फिर पेट में एसिड बनता है। और जब पेट में एसिड बनता है तो उस कारण से हमारे गले में, जीभ में, मुंह में छाले पड़ते हैं। और एलोपैथिक में क्या किया जाता है, कुछ गरारा करने की दवाएं दी जाती है। फिर मुंह में माउथ वॉश दिया जाता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक सूखने के लिए, जबकि ये उपचार नहीं है। इसका उपचार है, आप अपने पेट को साफ कर लीजिए, आंतों की सफाई कर दीजिए। ये देखिए, मुँह, जीभ सब छाले ठीक हो जाएगा। और जब भी आपको लगे तो दोस्तों मुँह में छाले पड़ रहे हैं, तुरंत पेट पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से पित्त बढ़ता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बढ़ती है।
दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, वो कारण को जान लीजिए और उसे आप कभी मत खाइए। आप देखिए ना तो आपको पेट से संबंधित बीमारी होगी, ना तो जीभ मुँह में आपको छाले पड़ेगी। जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं, जैसे मैदा चिकना होता है, इसमें फाइबर और प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज़ हमें नहीं लेना है, चाहे वो घर की चीज़ हो, चाहे बाज़ार की चीज़ हो। दूसरी चीज़ है चीनी, चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है। चीनी बनाने में एक प्रकार की गंधक का प्रयोग किया जाता है, वही गंधक जो गोला बारूद में प्रयोग किया जाता है। गंधक एक कठोर द्रव्य है, या चला तो जाता है हमारे शरीर में, लेकिन ये बाहर नहीं निकलता है। और ये जब हमारे शरीर में अंदर रहेगा तो दोस्तों एसिडिटी बनाएगा और तरह तरह की बीमारियां बनाता है। इसीलिए हमें चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना, चाहे घर की हो चाहे बाहर। तीसरी चीज है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, और एक तेल और मार्केट में आ रहा है जो एक प्रकार का पॉइजन है, वो है पामोलिन और डालडा। इन चीजों में जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, चाहे घर पे चाहे बाहर, हमें नहीं खाना। सबसे पहले इसे हटा दीजिए। और इन्हीं चीजों से सारी चीजें बनाई जाती हैं, चाहे डिब्बा बंद चीज हो, चाहे पैकेट बंद चीज हो, चाहे कोई ड्रिंक्स हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, सारी चीजें इन्हीं से बनाई जाती है। इसलिए दोस्तों इन चीजों से बनी हुई जितनी भी चीजें उन्हें खाना आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। घर की बनी हुई चीजें खाइए। आपको समोसा खाने की इच्छा है, घर पे समोसे बनाइए, वो भी आटा का, उसका खाइए। मोमोज, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, ब्रेड इसे कभी मत खाना। बिस्किट, ये सारी चीजें मैदे से ही बनाई जाती, ये आपको करना, तो आपके पेट में कभी एसिड नहीं बनेगा। और इन चीजों को बनाने में जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वाद बढ़ाने के लिए एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। तो ये सारी चीजें वेस्ट ही तो है, आप खाएंगे तो हाथों में जाके चिपकेगी, और फिर गैस एसिडिटी के कारण ही बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। एसिड बढ़ने से शरीर में 25 से 30% बीमारी होती है, आप ये जान लीजिए, सिर्फ छाले ही नहीं। इसलिए बाहर की कोई चीज नहीं खाना। तो आप कहेंगे फिर सर खाया क्या जाए? खाने में हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, वो भी जो मौसम के हिसाब से पाई जाती है। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल खाइए, जो मौसम के हिसाब से स्टोर किया हुआ फल नहीं लेना है। डेली रूटीन में दोस्तों कुछ बीन्स है, हमने वीडियो बनाया, बीन्स को कैसे खाएं। इन्हें दोस्तों रात में भिगो दीजिए, सुबह खा सकते हैं, अंकुरित करके खा सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है, उन्हें भिगो के आप खाइए। इन सब में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखेंगे, आंतों में जमा भी नहीं होंगे, आंतों को क्लीन भी करते हैं। ये हमें लेना चाहिए। मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट ये आपके घर के होने चाहिए, बाहर के डेयरी प्रोडक्ट नहीं। इसे सब खाइए, आप देखिए दूर रहे। चलिए अब आपको जो बन रहा है, जो छाले हो गए, इसे कैसे ठीक करें? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है। दोस्तों मार्केट में मिलता है त्रिफला चूर्ण। मार्केट में मिलता है त्रिफला चूर्ण, ये बड़ा सस्ता मिलता है, यानी 30-40 रुपए में 100 ग्राम मिलता है। और इसी 30-40 रुपए में आपका जड़ से ठीक हो जाएगा, कोई और दवा लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि 40 रुपए में मुंह के छाले आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लेना है, और गाय का दूध चाहिए। अगर गाय का मिल गया तो मित्रों जान लीजिए बहुत बेस्ट है, वो भी देसी गाय का। लेकिन पैकेट का दूध कभी भूल के मत लेना। गाय का नहीं मिल रहा है तो भैंस का ले लेना, लेकिन पैकेट का कभी मत लेना। तो गाय के दूध को गर्म कर लीजिए। गाय का दूध जब पीने लायक हो जाए तो इसी में दोस्तों आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाना है। और इसी त्रिफला चूर्ण को आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी 1 गिलास मिला हुआ त्रिफला चूर्ण दूध को पीना है। बस दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है, और दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे बाद सोने जाना है। अब जब आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे आपका पेट खुल के साफ होगा, और यही एक डिब्बे में खत्म हो जाएगा। अब एक डिब्बा 100 ग्राम का होता है, आपका 20 दिन चलेगा, ये एकदम आराम से जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और फायदे मिलेंगे। त्रिफला चूर्ण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करता है। हमारे शरीर की वात पित्त कफ को भी बैलेंस करेगा, शरीर के हड्डियां मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा, आंखों की रोशनी को भी तेज करेगा। क्योंकि इसे आप किसके साथ ले रहे हैं, सुपर फूड दूध के साथ ले रहे हैं। दूध एक प्रकार का सुपर फूड है। तो दोस्तों इस तरह से ये मुंह के छाले धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि जल्दी जो छाले हैं जल्दी कवर हो जाए,
तो दोस्तों इसके लिए आपको एक गिलास पानी लेना है, इसे गैस पे चढ़ा देना है। आपके घर की जो हल्दी है, जो घर खाने में पड़ती है, इसी में से आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए और पानी को खूब अच्छे से उबाल दीजिए। जब पानी से अच्छे से उबल जाए, इसी पानी से आप गरारा कर लीजिए, तो जो मुंह में छाले पड़े वो एकदम ठीक हो जाए। तो सुबह दोपहर शाम 3 बार गरारा कर लीजिए। 2-3 दिन जैसे गरारा करेंगे सारे छाले ठीक हो जाएंगे। एक तरीका है। दूसरा है, तुलसी की पत्ती होती है, इसे मुंह में लेके चबा चबा के ऐसे लिए रहिए कुछ देर तक, तो भी ठीक हो जाएगा। नीम की पत्ती मुंह में ऐसे चबाइए तो भी ठीक हो जाएगा। और एक आता है दोस्तों करी का पत्ता, इसे मुंह में लेके ऐसे चबाएंगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिससे आपका मुंह के छाले आराम से ठीक हो जाएंगे और कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।